सोलर मैक्स की लिथियम बैटरी 5.12 किलोवाट को अगर आप सोलर मैक्स के IP21 इन्वर्टर सलोन 6 किलोवाट के साथ यूज करना चाह रहे हैं विद BMS, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट करना है इन्वर्टर के साथ विद ब्रेकर। बैटरी के कनेक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव को ख्याल करते हुए आपने यहाँ पे कनेक्ट करनी है। ये वायर जाके लगेंगी ब्रेकर में, ब्रेकर के आउट से निकल के इन्वर्टर के टर्मिनल्स नेगेटिव और पॉजिटिव पे लग जाएंगी। बैटरी को पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद अब आपने बैटरी को सबसे पहले ऑनलाइन करने के लिए आपने ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, बैटरी स्मार्ट के नाम से, या फिर आपको जो मैंने अभी लिंक शेयर किया है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं बैटरी स्मार्ट ऐप। ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने बैटरी को पावर ऑन करना है। ऑन ऑफ बटन को ऑन किया, उसके बाद साइड पे एक पुश बटन है स्टार्ट का, उसको आपने प्रेस करना है। थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। जब लाइट नॉर्मल हो जाएगी तो इसका मतलब है बैटरी ऑन हो गई है। बैटरी के ऊपर ये बैटरी का साइन शो हो रहा है, ये भी ग्रीन ऑन हो गया, तो इसका मतलब है कि बैटरी आपकी ऑन हो गई है। अब आपने ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने बैटरी को ऐप के साथ कनेक्ट करना है और अपने घर के वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर करके ऑनलाइन करना है। सबसे पहले बैटरी स्मार्ट ऐप ओपन करें। यहाँ पे अगर तो आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने डायरेक्टली लॉगिन करना है। अगर नहीं बना हुआ तो आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर सेलेक्ट करना है। सबसे ऊपर आपने जो भी नाम यूज़ करना चाहते हैं वो आपने इंटर करना है। सरनेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल आपने वो इंटर करनी है जो कि आपकी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि उसके ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होना है। उसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये आपने सारी फिल करने के बाद अब आपने गेट कोड को सिलेक्ट करना है। गेट कोड को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा जो ईमेल पे आपके, वो वेरिफिकेशन कोड आपने रिसीव्ड इन योर ईमेल पे यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने रजिस्टर को सिलेक्ट कर देना है। अकाउंट आपका रजिस्टर हो जाए। अगर आपको वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे रिसीव नहीं होता तो आप ईमेल को रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने से आपको वो कोड रिसीव हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपने वापस जाना है और लॉगिन करना है। यहाँ पे ईमेल लिखनी है जिस ईमेल को आपने रजिस्टर किया अकाउंट के साथ। उसके बाद पासवर्ड जो आपने सेट किया था। अब चूंकि मेरे पास एक पहले से अकाउंट रजिस्टर है तो मैं अब यहाँ पे वो इंटर करता हूँ। ईमेल लिखें। ईमेल लिखने के बाद पासवर्ड इंटर करें और लॉगिन करें। ऐप लॉगिन हो गई है। अब आपने सबसे पहले ऐड न्यू डिवाइस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अब आप दो तरीकों से बैटरी को ऐड कर सकते हैं। मैनुअली अगर आपने करनी है तो डिवाइस लेस से कर सकते हैं। अगर आपने स्कैन करके करनी है तो आपने स्कैन करना है। स्कैन सेलेक्ट करने के बाद अब आपने बैटरी के साइड पे जो एक स्टिकर लगा हो उसके ऊपर एक बैटरी का सीरियल नंबर लगा हो उसे स्कैन करना है। बैटरी का सीरियल नंबर स्कैन हो गया है। अब आपने बैटरी को सिलेक्ट करना है, ओके करें। यहाँ पे अब अगर तो जो मोबाइल के साथ आपके घर का वाईफाई कनेक्ट है वही अगर आपने कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपने वो इंटर उसका पासवर्ड करना है। अगर आपने कोई और मोबाइल का हॉटस्पॉट या कोई और वाईफाई यूज़ करना है जो कि इसमें शो नहीं हो रहा तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल को सबसे पहले उसी वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है जिस वाईफाई के साथ आप इस बैटरी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद पासवर्ड इंटर करें। यहाँ पे अब आपने घर के वाईफाई का पासवर्ड इंटर करना है और कॉन्फ़िगर कर दें। थोड़ी देर आपको वेट करना है। जैसे ही आपकी बैटरी घर के वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगी, बैटरी के ऊपर जो एक साइन बना आ रहा है, जो ग्रीन कलर का साइन आ रहा है बैटरी के, अब आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद बैटरी अब आपके अकाउंट में ऐड हो गई है और बैटरी की डिटेल्स ऐप में आना शुरू हो गई हैं। अब अगर आपने मज़ीद बैटरीज को ऐड करना है तो आपने न्यू डिवाइस पेयरिंग पे सिलेक्ट करना है और दूसरी बैटरी ऐड कर लेनी है। इस तरह करके आप बैटरी ऐड करते जाएंगे। अब अगर आप बैटरी के ऊपर जो बैटरी का साइन बना आ रहा है उसके नीचे वाईफाई का साइन बना आ रहा है, वो अगर वो ग्रीन कलर में शो होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है बैटरी घर के वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर हो चुकी है। उसके बाद जिस भी इन्वर्टर के साथ आप बैटरी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने
बैटरी के प्रोटोकॉल को चेंज करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको सबसे पहले सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद अब आपने एडिट में जाना है। ऊपर एक राइट साइड पे कॉर्नर में साइन बना आ रहा है, चेंज प्रोटोकॉल, इसको सिलेक्ट करना है। इन्वर्टर प्रोटोकॉल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ पे जो इन्वर्टर जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं इस बैटरी के साथ विद BMS, उसका प्रोटोकॉल सेट करना है। उसके बाद आपने बैटरी को कनेक्ट करना है BMS केबल के थ्रू इन्वर्टर के साथ। उसके लिए आपको जो बैटरी के साथ केबल आई है ब्लू कलर की, वो आपने यूज़ करनी है। जो बैटरी पैकिंग के साथ आती है उसको आपने 485 पे कनेक्ट करना है। 485 पे कनेक्ट करने के बाद इन्वर्टर के साइड पे जो कनेक्टर कम्युनिकेशन के लिए बना हुआ है उसमें आपने कनेक्ट कर देना। यहाँ तक अब आपके बैटरी के और इन्वर्टर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब सबसे पहले आपने बैटरी ब्रेकर को ऑन करना है। उसके बाद इन्वर्टर को पावर ऑन करना है। इन्वर्टर को पावर ऑन करके जब आप इन्वर्टर की LCD में देखेंगे, यहाँ पे अब आपको बैटरी का साइन नजर आएगा और इन्वर्टर आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। अब आपने सबसे पहले मोबाइल की ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपने बैटरी प्रोटोकॉल को चेंज करना है। अगर आपने सोलोन 6 किलोवाट IP21 इन्वर्टर के साथ यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपने बैटरी ऐप ओपन की, सिस्टम में गए, एडिट ऑप्शन ओपन किया। एडिट ऑप्शन में आपको चेंज प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपने SM03 सोलोन को सिलेक्ट करना है। डन करें और सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे बैटरी एक दफ़ा कंप्लीटली रीस्टार्ट होगी और ऐप में SM03 लिखा आ जाएगा। अब चूंकि हमने बैटरी को रीस्टार्ट किया, इन्वर्टर मुकम्मल तौर पे पावर ऑफ हो गया और बैटरी भी रीस्टार्ट हो रही है। बैटरी जैसे ही रीस्टार्ट होएगी इन्वर्टर दोबारा से खुद से ऑन हो जाएगा। जब ये पुश बटन की लाइट स्टेबल ऑन हो जाएगी तो इसका मतलब है बैटरी ने आउटपुट वोल्टेज देना शुरू कर दिया और इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। अब आपको इन्वर्टर की LCD से सेटिंग चेंज करनी है, बैटरी की टाइप सेट चेंज करनी है। उसके लिए आपने 5 नंबर पैरामीटर पे आना है, इंटर प्रेस किया, सेटिंग में गए और 5 नंबर सेटिंग पे आ गए। यहाँ पे अब बैटरी की टाइप आपने LIH सेट करनी है। इंटर करें, LIH को सेव करें। उसके बाद अब आपने 42 नंबर पैरामीटर पे आ जाना है। नंबर सेटिंग में आपने PEC सेट करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही आप ये सेटिंग चेंज करेंगे एक दफ़ा बैटरी का ये आइकॉन ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से नॉर्मल सेल शो होना शुरू हो जाएंगे। जब बैटरी के नॉर्मल सेल शो होना, बैटरी आपकी विद BMS इन्वर्टर के साथ काम स्टार्ट कर चुकी है। अभी आपको थोड़ा सा वेट, इस जगह पे यूज़र का साइन आ गया है और बैटरी के सेल भी शो होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं। 52.6 वोल्ट इस वक्त बैटरी के हैं, जो कि 67% बैटरी इस वक्त हमें शो कर रही है। हम सेम डाटा अपनी बैटरी ऐप में भी देखें तो वहां पे भी हमें बैटरी ऐप में भी इसकी बैटरी की सेम वोल्टेज और सेम परसेंटेज शो होएगी। बैटरी ऐप में अगर देखें तो 66.7 और इन्वर्टर की 67 ऑलमोस्ट शो हो रही है, तो दोनों की तकरीबन सेम है। ये तमाम डिटेल्स को देखने के बाद हम कंफर्म कह सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर विद BMS इस बैटरी के साथ काम कर रहा है। अगर मजीद आपने वेरीफाई करना है तो उसके लिए अगर आप BMS केबल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमने बैटरी BMS को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद इसको देखते हैं कि इन्वर्टर का बिहेवियर क्या होता है। बैटरी की BMS केबल को हमने उतारा हुआ है, लेकिन बैटरी का जो साइन पहले शो हो रहा था
3 सेल शो हो रहे थे BMS के साथ। अब हमने बैटरी BMS केबल उतारी हुई है जस्ट चेक करने के लिए कि विद BMS हमारा इन्वर्टर इसके साथ कन्फिगर है। इस वक्त बैटरी का सेल सिर्फ एक शो हो रहा है और बैटरी की वोल्टेज 52 पॉइंट और बैटरी परसेंटेज 0 शो हो रही है। जब हम अब दोबारा से बैटरी की BMS केबल को अगर कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी BMS केबल को दोबारा से कनेक्ट किया, अब हम थोड़ी देर देखते हैं उसके बाद इन्वर्टर का बिहेवियर क्या होता है। अब देखें यहाँ पे बैटरी की परसेंटेज दोबारा से शो होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा इन्वर्टर विद BMS इस बैटरी के साथ कनेक्ट है और काम कर रहा है। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए अब सोलर मैक्स सोलॉन 6 किलोवाट IP21 इन्वर्टर को सोलर मैक्स की लिथियम बैटरी के साथ विद BMS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।